नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, तो उसके बाद खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता कांड पर सीजेआई ने ममता सरकार, पुलिस और अस्पताल पर उठाए सवाल। यूए के पहले हिंदू मंदिर में बेहद ही अद्भुत तरीके से मनाई गई राखी, खुशी से रो पड़े लोग। खुले किस्मत, बिग टिकट में 2 भारतीय प्रवासियों ने जीते 11 लाख रुपए। 3 सप्ताह बाद दुबई से घर लौट आया भारतीय का शव। अब मिलेगी मुंबई से अबू धाबी मार्ग के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट। क्राउन प्रिंस मोहम्मद पर गंभीर आरोप, पिता के किए थे जाली दस्तखत, उसके बाद हुआ था युद्ध। और आखिर में हम जानेंगे कि क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और साथ ही क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। कोलकाता कांड पर सीजेआई ने ममता सरकार को घेरा है, साथ ही पुलिस और हॉस्पिटल पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की और मामले में लेट लापरवाही और कवर अप पर जमकर फटकार लगाई। एससी ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कार्यस्थल पर डॉक्टर की सुरक्षा पर विचार करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स में डॉक्टर शामिल होंगे जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से हमें अवगत कराएंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। घटना सेमिनार हॉल की है। शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप किया गया है, उसके बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस घटना में कई लोग शामिल हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। जांच एजेंसी लगातार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। यूए के पहले हिंदू मंदिर में बेहद ही अद्भुत तरीके से मनाई गई राखी, खुशी से रो पड़े लोग। यूए के बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी ने बेहद ही सुंदर तरीके से राखी का त्यौहार मनाया। संयुक्त अरब अमीरात भर के ब्लू कॉलर श्रमिक सहित समुदाय के सदस्यों के साथ अपना पहला रक्षाबंधन उत्सव मनाया। रक्षाबंधन एक पारंपरिक हिंदू त्योहार, बहनों और भाइयों के बीच के बंधन का जश्न मनाया जाता है। श्रमिकों के सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बसों से मंदिर पहुंचाया। रविवार को लगभग 2500 विजिटर्स और वर्कर्स का पुजारियों ने स्वागत किया। सभी विजिटर्स को एक राखी मिली जो उनकी दाहिनी कलाई पर बांधा गया था। इस कार्यक्रम में तबला, हारमोनियम और सितार जैसे वाद्य यंत्र के साथ पारंपरिक भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। बीएपीएस हिंदू मंदिर के प्रमुख पूज्य ब्रावेहरी स्वामी ने त्योहार के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया। इस शुभ दिन पर हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस खूबसूरत राष्ट्र के सभी कार्यकर्ता, प्रत्येक विजिटर्स, प्रत्येक नेता और उन सभी का मार्गदर्शन और सुरक्षा करे जो संयुक्त अरब अमीरात को अपना घर कहते हैं। खुले किस्मत, बिग टिकट में 2 भारतीय प्रवासियों ने जीते 11 लाख रुपए। बिग टिकट में 2 भारतीयों की किस्मत चमक गई है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित 2 भारतीय प्रवासियों ने बिग टिकट अबू धाबी गारंटीकृत दैनिक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में 50,000 दिरहम यानी 11 लाख रुपए जीते हैं। विजेता का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कोडियम्मा और अशरफ अब्दुल्ला रहमान है। उनकी टिकट संख्या 046146 और 161171 थी, जिसे खरीदने के बाद वो 226वें ड्रॉ में पुरस्कार जीते हैं। ड्राइवर का काम करने वाले 57 साल के मोहम्मद पिछले 35 साल से दुबई में रह रहे हैं। वो पिछले 4 साल से अपने 3 दोस्तों के साथ ड्रॉ में भाग ले रहे हैं। मोहम्मद ने अपनी इस जीत के बारे में कहा कि मैं अपनी जीत से खुश हूँ, धन्यवाद बिग टिकट। मोहम्मद ने पुरस्कार को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने और अपना हिस्सा भारत में अपने परिवार को भेजने की योजना बनाई है।
दूसरे विजेता अशरफ, जो एक मीडिया स्पेशलिस्ट के रूप में काम करते हैं और अलेन में रहते हैं, वो पिछले 3 वर्षों से अपने दोस्तों के साथ बिग टिकट खरीद रहे थे। अशरफ ने कहा कि जब मुझे पहली बार कॉल आया तो मैंने सोचा कि यह मुझे एक विशेष ऑफर देने के लिए एक प्रमोशनल कॉल थी, लेकिन जब महिला ने मुझे बताया कि मैं जीत गया हूं तो मैं हैरान रह गया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे याद है कि उस दिन मैंने उन्हें 3 बार फ़ोन किया था, वह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रियल था और मैंने इसे सही तरीके से समझा था। मैं अपनी जीत से खुश हूँ और इतने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए मैं बिग टिकट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 3 सप्ताह बाद दुबई से घर लौट आया भारतीय का शव। 3 सप्ताह बाद एक भारतीय का शव जो है वो उसके घर लौटा। होटल में काम करने वाले युवक शक्ति कंबोज की संदिग्ध परिस्थितियों में दुबई में मौत हो गई थी। 29 जुलाई को सोशल मीडिया से मिली जानकारी के बाद परिजनों को पता चला था कि ऐसा कुछ दुर्घटना वहां हो गया है। गांव मथुरापुर मोड़ निवासी युवक रमेश चंद्र कंबोज की 3 सप्ताह पहले दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार को उसका शव पैतृक गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। शक्ति करीब 2.5 साल पहले दुबई गया था। वह एक होटल में काम करता था। 29 जुलाई को सोशल मीडिया पर दुबई के लोगों ने उसकी मौत की सूचना दी थी। इसके बाद परिवार के लोग प्रशासन और दूतावास कार्यालय के से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे ताकि शक्ति कंबोज का जो शव है वो पैतृक गांव लाने का पहल जो है वो किया जा सके। अब मिलेगी मुंबई से अबू धाबी मार्ग के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट। यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवेज ने बुधवार को कहा है कि वो 1 सितंबर से शुरू होने वाली विशेष 4 महीने की अवधि के लिए मुंबई के लिए अपनी प्रतिष्ठित एयरबस A380 विमान का संचालन करेगी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि यह कदम एतिहाद द्वारा मुंबई में अपने परिचालन के 2 दशक पूरे करने की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। एयरलाइन वर्तमान में अबू धाबी और 11 भारतीय शहरों के बीच नॉन स्टॉप सेवाएं प्रदान करती हैं और आगे विस्तार की योजना बना रही है। एतिहाद ने कहा है कि 1 सितंबर से 31 सितंबर तक डबल डेकर A380 विमान अबू धाबी और मुंबई के बीच 3 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद पर लगे हैं गंभीर आरोप। पिता के किए थे जाली दस्तखत और कराया था युद्ध। एक पूर्व सऊदी अधिकारी ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही आदेश पर अपने पिता के जाली सिग्नेचर किए, जिसकी वजह से यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ राज्य में सालों से चल रही जंग की शुरुआत हुई। बीबीसी के पब्लिश किए गए इस इंटरव्यू का फिलहाल सऊदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि मुल्क ने उसे एक बदनाम पूर्व सरकार करार दिया है। कनाडा से निर्वासन में रहने वाले पूर्व सऊदी खुफिया अधिकारी अल जाबरी का राज्य के साथ कई सालों से विवाद चल रहा है, क्योंकि उनके 2 बच्चों को सऊदी अरब से वापस लाने की कोशिश के तहत जेल में रखा गया है। यह आरोप तब लगाया गया है जब प्रिंस मोहम्मद अब सऊदी अरब के वास्तविक नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। अक्सर अपने पिता 88 साल के किंग सलमान की जगह नेताओं से मिलते हैं। बीबीसी को दिए गए अपने बयान में अल जाबरी ने कहा है कि सऊदी होम मिनिस्ट्री से जुड़े एक विश्वसनीय भरोसेमंद अधिकारी ने उन्हें पुष्टि की है कि प्रिंस मोहम्मद ने अपने पिता की जगह पर जंग का ऐलान करने वाले शाही फरमान पर सिग्नेचर किए थे। अब हम जानेंगे कि क्या है आज के रियाल रेट्स। देखिए, आज के एक सऊदी रियाल में 22.33 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.37 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 35.62 नेपाली रुपीस मिल जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते 35.83 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 31.66 बांग्लादेशी टका मिल जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते 31.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 73.79 पाकिस्तानी करेंसी मिल रहे हैं, जो कि पिछले हफ्ते 74.33 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 22.26 भूटानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते 22.39 भूटानी करेंसी थी। वहीं हम जानेंगे कि क्या है आज के गोल्ड रेट्स। देखिए, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम है 229 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन था 225 दिरहम प्रति ग्राम। यानी कि आज के
भारतीय मुद्रा में 18 कैरेट की बात करें तो ये 5,224 रुपए के हुए। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम है 280 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,391 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 275 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 303 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 297 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये आज 6,904 रुपए की होगी। और अब आखिर में हम जानेंगे कि क्या है आज के दिरहम रेट। तो देखिए, आज एक यूएई दिरहम में आपको 22.81 रुपया मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 22.86 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 36.39 नेपाली रुपीस मिल जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते 36.61 थे। वहीं एक यूएई दिरहम में 32.35 बांग्लादेशी टका आपको मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 32.03 टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 75.49 पाकिस्तानी करेंसी मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 75.94 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 22.74 भूटानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 22.88 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।